घातक बीमारी को मात देने के लिए अब इंदौर ने महारत हासिल कर ली है। दरअसल इंदौर के देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर न सिर्फ भारत में बल्कि समूचे विश्व में मशहूर हो गया है, जहां कैंसर पीड़ित मरीजों का सफल ऑपरेशन किया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। यदि आपको पता चले कि कैंसर जैसी प्राण घातक बीमारियों से आपको हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए तो आप क्या कहेंगे? इसके लिए आप किसी बड़े कैंसर हॉस्पिटल जाएंगे, लेकिन अब आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश के नंबर 1 शहर इंदौर में अब कैंसर सहित अन्य लाइलाज बीमारियों का इलाज अनूठी इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति से किया जा रहा है। दरअसल हमने कैंसर के ट्रामा से पीड़ित मरीजों के लिए एक ऐसा हॉस्पिटल खोज निकाला है, जहां ब्लड कैंसर से लेकर अन्य किसी भी प्रकार के कैंसर का 100% काबू पाना अब आसान हो गया है। कैंसर पीड़ितों को नया जीवन देने वाला ये हॉस्पिटल इंदौर के नवलखा क्षेत्र में है। इंदौर के चितावत स्थित देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में कैंसर के दर्द से पीड़ित गंभीर मरीज भी महज कुछ घंटों में आराम पा जाते हैं। 2019 से अस्पताल में अब तक हजारों मरीजों का इलाज इलेक्ट्रो होम्यो पद्धति से किया जा चुका है। इसी का परिणाम है कि टाटा मेमोरियल, एम्स और मुंबई के नानावटी हॉस्पिटल से ठुकराए मरीज यहाँ ठीक होकर सामान्य जीवन जी रहे हैं। यहाँ खास तौर पर दी जाने वाली थेरेपी के पहले मरीज और उनके परिजनों की काउंसलिंग की जाती है, जिसका परिणाम ये होता है कि हर मरीज स्वस्थ जीवन की ओर पहला कदम बढ़ा लेता है। देखिए, जब पेशेंट डायग्नोस होता है तो फर्स्ट तो एलोपैथी में ही डायग्नोस होता है, और जब वो डायग्नोस होता है तो पेशेंट को बोल दिया जाता है कि आप सर्जरी कराएं या कीमो लें या रेडिएशन लें। और जहाँ से डायग्नोस होता है तो वो लोग पेशेंट के अटेंडर जो होते हैं वो एलोपैथी में ही जाते हैं और सर्जरी करा लेते हैं, कीमो करा लेते हैं, रेडिएशन करा लेते हैं, और उसके बाद कंडीशन इतनी खतरनाक हो जाती है कि पेशेंट ना तो किसी कंडीशन में पेन डेवलप हो जाता है और उनको ये लगता है कि अब हम क्या करें। तो एलोपैथी में तो सीधे बोल दिया जाता है कि घर ले जाएं और सेवा करें, अब हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हम अभी जो देख रहे हैं, हमारे पास सर्जरी के बाद, कीमो के बाद, रेडिएशन के बाद बहुत बुरी कंडीशन में पेशेंट आता है, और कुछ ही समय में हम जो अपनी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ट्रीटमेंट से ट्रीटमेंट जब करते हैं तो उनको कुछ ही समय में इतना आराम हो जाता है, और उसके बाद उनकी एक आशा की किरण हमारी तरफ जाग जाती है और उनको ये उम्मीद होने लगती है कि हम शायद ठीक हो सकते हैं या हमारा पेशेंट ठीक हो सकता है। हॉस्पिटल में चौथी स्टेज पर आने वाले मरीजों के 100% इलाज का दावा खुद मरीज और उनके परिजन ही करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति का चमत्कार ही कुछ ऐसा है कि कैंसर कोशिकाएं निष्क्रिय हो जाती है। महाराष्ट्र के मुंबई के निजी हॉस्पिटल से लौटाए गए साबिर खान की बात करें या फिर विमल नाचनकर नामक कैंसर पीड़ित 66 वर्षीय महिला, जो चंद दिनों में ही कैंसर के खतरनाक दर्द से मुक्ति पा चुकी है। वहीं मरीजों के परिजनों की माने तो वो सब जगहों से हार चुके थे, लेकिन आखिर में उन्हें इंदौर में जो इलाज मिल रहा है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। नानावती में तो मुझे मतलब ऐसा लग रहा था कि सही नहीं होऊंगा, क्योंकि उधर डॉक्टर आता था तो 24 घंटे में एक बार आया, बाकी नर्स लोग थी तो वो लोग 24 घंटा बस बुलेट निकाल लें, कहीं कुछ करें, मुझे डर लगता था। यहाँ मुझे आने के बाद 2 दिन बाद इतना अच्छा लगा कि मुझे खुद लग रहा है कि मैं अब चलने लायक हो गया हूँ, छुट्टी मिल जाए, घर जा सकता हूँ, अपने बच्चों लोगों से मिल सकता हूँ। अब अच्छा लग रहा है। पहले क्या होता था और अब कैसी स्थिति है? पहले बहुत तकलीफ होती थी, पेट में ऐसे हो जाता था, ऐसा मालूम नहीं था अपने को, ये तो कुछ मालूम नहीं क्या हो गया क्या नहीं। और डॉक्टर ने बोला यहाँ अच्छा हो जाएगा। यहाँ से 2 बार हुई थी ज़्यादा तबियत, लेकिन अब अच्छा है, अच्छा, लड़कियाँ भी अच्छी काम करती है। यहाँ पर थेरेपी का है, होम्योपैथी का इलेक्ट्रोथेरेपी देते हैं, तो उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। अभी 7 दिन का सेशन किया है हमने, अभी 7 दिन में रिलीफ है।
इस अद्भुत पद्धति से इलाज करने वाले देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर अजय हार्डिया के मुताबिक इंदौर में इलाज के लिए देश के हर स्थान से लेकर नेपाल और भूटान तक के मरीज यहां आते हैं, जिन्हें 7 दिन में प्राथमिक ट्रीटमेंट और 6 माह के उपचार कोर्स के जरिए 100% लाभ मिलता है। और यही वजह है कि यहां से सैकड़ों मरीज स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। डॉक्टर अजय हार्डिया ने इस अद्भुत पद्धति के बारे में जानकारी दी और बताया कि कैंसर की पहली स्टेज से लेकर 4थी स्टेज तक के मरीजों का वो सफल इलाज कर चुके हैं। देवी हॉस्पिटल एक अपने आप में एक यूनिक हॉस्पिटल है जो एक कैंसर पेन एंड पैलिएटिव केयर के रूप में काम कर रहा है। इसकी शुरुआत 2019 दिसंबर में की गई थी और सतत हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हमारे पास मैक्सिमम वो मरीज आ रहे हैं जो टाटा मेमोरियल, एम्स और बड़े बड़े देश के जो कैंसर हॉस्पिटल है वहाँ से रिटर्न केस आ रहे हैं जो अपना सर्जरी का इलाज, कीमोथेरेपी का इलाज, रेडिएशन का इलाज ले चुके होते हैं। ऐसे मरीज होते हैं जो कैंसर डायग्नोज होता है तो पहले सर्जरी की जाती है, फिर कीमोथेरेपी की जाती है, फिर रेडिएशन किया जाता है। उसके बाद में जब पेन डेवलप हो जाता है तो हमारे जो कैंसर हॉस्पिटल बोल देते हैं कि अब घर जाके उनका आराम कीजिए। तो मैक्सिमम जो मरीज हैं हमारे पास में वो इसी स्टेज के मरीज हैं जो 4th स्टेज के मरीज होते हैं, जो पेन से तड़प रहे होते हैं, उनको ब्लीडिंग हो रहा होता है, पस फॉर्मेशन हो जाता है, रेडिएशन के बाद उनको नेक्रोसिस हो जाता है। तो वो मरीज हमारे पास आ रहे हैं और हमारे पास 7 दिन हम लोग एडमिट करते हैं और 7 दिन एडमिट करने के अंदर हम देखते हैं कि हमारे जो मरीज हैं 50% से 70-80% तक है वो रिकवरी करते हैं और उसके बाद में फिर हमारा ट्रीटमेंट जो है वो 6 से 8 महीने तक चलता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी और बायो एनर्जी का ही कमाल है कि इंदौर का ये हॉस्पिटल अब मंदिरों की तर्ज पर पूजा जाने लगा है, क्योंकि यहाँ इलाज के साथ साथ एक नई और खुशनुमा जिंदगी मरीजों को मिलती है, फिर बीमारी कैंसर जैसी खतरनाक ही क्यों ना हो। इंदौर से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ आकाश धुलपुरी की खास रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ। नमस्कार।